रेलवे स्टेशन पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोलू चिड़ा एक जवान था। गोलू फौजी अपनी ड्यूटी निभाने और देश की रखवाली करने अपने परिवार से दूर ट्रेन में जा रहा था। तभी गोलू की पत्नी टूनी कहती है, गोलू जी, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? हम आपके बिना यहाँ कैसे रहेंगे? आपकी छोटी सी बच्ची लाडो का ध्यान कौन रखेगा? टोनी, तुझे पता तो है मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। सारे फौजियों को कभी ना कभी अपने परिवार से दूर देश की सेवा करनी ही पड़ती है। टूनी यह सुनकर रोने लग जाती है और उसकी बेटी लाडो कहती है, पापा आप कब वापस आओगे? मुझे आपका इंतजार रहेगा। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तुझसे मिलने आया करूँगा। और वैसे भी हम फोन पर बात तो कर ही सकते हैं। पर पापा, फोन पर बात करने में और असली में बात करने में बहुत फर्क है। बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने देश की रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर गोलू फौजी वहाँ से चला जाता है। टूनी और लाडो रोने लग जाते हैं। अब टूनी और लाडो घर पर अकेले थे। टूनी लाडो से कहती है, बेटा, अब हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है और आजकल कालू कौआ बच्चों को उठाकर ले जाता है। तू अपना ध्यान रखना। तभी टूनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है और मौका देखकर कालू कौआ घर के अंदर आ जाता है। लाडो को उठाकर चला जाता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। लाडो, अब मैंने तुझे पकड़ लिया है। अब मेरे चंगुल से तुझे कोई नहीं बचा सकता। कालू कौआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी भी बच्चे को पकड़ना बुरी बात होती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकल नहीं सिखाई क्या? लाडो, ज्यादा मत बोल। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कालू कौए, क्या तुम्हें पता है मेरे पापा एक जवान है। अगर उनको पता चला कि तूने मुझे पकड़ा है तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। लाडो, अब तो गोलू फौजी इस शहर में नहीं है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और गोलू फौजी की ड्यूटी खत्म हो जाती है और वह अपने घर वापस आ जाता है। टूनी रेलवे स्टेशन पर गोलू का स्वागत कर रही थी। टोनी, तू ठीक तो है? और लाडू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। तभी टूनी रोते हुए कहती है, गोलू जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? एक कालू कौवा लाडो को पकड़कर ले गया। आप जल्दी से उसे बचाइए। पापा आप कहाँ हैं? अब आप आ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इस कालू कौवे को आप ही सबक सिखाओगे। तभी गोलू फौजी वहाँ पर आ जाता है और कालू कौवे की हालत खराब कर देता है और अपनी बेटी लाडो को बचा लेता है। लाडो, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक सुंदरवन जंगल में गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। उसका लड़का चिंटू बहुत शरारती था। वह अक्सर अपनी बहन लाडो को बहुत परेशान करता था। एक दिन, माँ जरा यहाँ देखना, चिंटू ने मेरा सारा खाना खा लिया। अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर क्या हुआ अगर उसने जरा सा खाना खा लिया? वैसे भी तो तू खाना खाकर क्या करेगी? अगर तेरी जगह तेरे भाई ने खा लिया तो अच्छी बात है ना? पर माँ, मेरी भूख का क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मेरे शरीर को भी तो खाने की जरूरत है। चल, मुझसे जबान मत लड़ा, चुपचाप काम पर लग जा। घर का बहुत सारा काम पड़ा है। घर की सफाई करनी है, उसके बाद बर्तन भी करने हैं, फिर कपड़े धोने हैं और ये सब काम तू अकेली करेगी। मैं अकेली? पर क्यों? मैं लड़की हूँ इसलिए। मेरा भाई आराम से बाहर मोबाइल पर गेम खेल रहा है और मैं यहाँ घर का काम करूँ? ये कैसा अत्याचार है? चिंटू को भी तो कहो, वह भी काम करे। अगर तूने अब काम नहीं किया तो मैं कल भी तुझे खाना नहीं दूंगी। लाडो को मजबूरन सारा काम करना पड़ता है और उसका भाई आराम से बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंटू लाडो से कहता है, लाडो, ये देख मेरी नई किताबें, मेरा नया बैग।
तुझे पता है मेरा स्कूल कितना बड़ा है? मेरे स्कूल के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। फिर तो पढ़ने में बहुत मजा आता होगा। तुम्हारे तो मजे हैं। तू पागल है क्या? पढ़ाई किसको पसंद है? मैं तो स्कूल में दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। हम सब लोग मिलकर खूब मस्ती करते हैं। भाई तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, और वैसे भी मैं आज माँ से कहूँगी कि मुझे भी ऐसे ही एक स्कूल में डालें। तभी लाडो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे भी चिंटू के जैसे एक बड़े स्कूल में पढ़ना है। आपको तो पता ही है मुझे पढ़ने का कितना शौक है। तू तो लड़की है, तुझे स्कूल जाकर क्या मिलेगा? बाद में तो तूने शादी करवाकर घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। ज्यादा पढ़ाई करके भी क्या फायदा? माँ, आपको यह सोच बदलनी चाहिए। आजकल तो सभी अपनी लड़कियों को बहुत पढ़ाई करवाते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती हैं और सब अंग्रेजी में बात करती हैं। मुझे उन सब के बीच छोटा महसूस होता है। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास भी कभी ज्यादा पैसे आएंगे तो तुझे भी पढ़ाई करवा देंगे। अब तो घर का काम कर। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन गोलू का बॉस उसे कहता है, गोलू, तेरी वजह से कंपनी का बहुत घाटा हो रहा है। अगर तूने सही से काम नहीं किया तो मैं तुझे कंपनी से निकाल दूंगा। गोलू बहुत कोशिश करता था पर उससे काम अच्छी तरह से नहीं होता था। इसीलिए उसका बॉस कहता है, गोलू, मैंने तुझे कितनी बार कहा, पर तुझसे सही से काम हो ही नहीं रहा। अब मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूँ। निकल जा मेरी कंपनी से। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सही तरीके से काम कर सकूं। मैंने तुझे पहले भी मौका दिया था, पर तूने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया। मैं तुझे कंपनी से निकाल रहा हूँ। अब निकल जा यहाँ से। मैंने कुछ नहीं सुनना। गोलू घर आ जाता है। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। गोलू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न नौकरी न खाने को खाना। पता नहीं हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। तभी गोलू अपने बेटे चिंटू से कहता है, बेटा तू अपनी पढ़ाई सही से कर, फिर तू बहुत पैसे कमाने लगेगा और हमारी गरीबी जड़ से मिट जाएगी। पापा, मुझसे सही से पढ़ाई नहीं होती। मुझे तो दोस्तों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। हम तेरी फीस भरते रह जाते हैं और तू दोस्तों के साथ खेलता है, तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे पढ़ाई करने में मजा ही नहीं आता। ऐसा सुनकर गोलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मैं सारा दिन मेहनत करता रह जाता हूँ और मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता। तभी उसकी बेटी लाडो कहती है, पापा, आप फिक्र मत करो। मैं कल से ही बाजार में फल बेचने जाऊंगी और उसी से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से घर का खर्च चल जाएगा। बेटा, पर तू इतनी छोटी उम्र में फल कैसे बेचेगी? कोई बात नहीं पापा, मैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं आप सबके लिए बहुत पैसा कमाऊंगी। अगले दिन लाडो बाजार में फल बेचने जाती है। उसके फल बहुत बिकते हैं। सारे ग्राहक उसके फलों की बहुत तारीफ करते हैं। वाह लाडो, तूने तो बहुत अच्छे फल बेचे हैं। सभी बहुत मीठे थे और एक भी फल खराब नहीं था। धन्यवाद जी, यह तो मेरा फर्ज था कि मैं आप सबको अच्छे फल बेचूं। ऐसे ही लाडो के पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लाडो उन पैसों से घर के लिए राशन लेकर जाती है और अपने माँ बाप को दे देती है। तभी गोलू कहता है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो तुझे स्कूल भी नहीं भेजा, तुझे घर का सारा काम करवाया। वहीं दूसरी तरफ मैंने चिंटू को सब कुछ दिया, पर फिर भी उसने हमारी मदद के लिए इनकार कर दिया। पर मैं समझ गया कि बेटियां ही बुरे वक्त में सहारा बनती हैं। कोई बात नहीं पापा, आपको समझ आ गया। यह बात बहुत बड़ी है। लाडो, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह सब सुनकर लाडो बहुत खुश होती है।
क्योंकि उसके माँ बाप को समझ आ गया था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती और अगले दिन से ही लाडो एक बड़े स्कूल में जाने लगती है। अगर आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए